तस्वीरें सच बोलती हैं या झूठ, हमें उससे क्या लेना देना? हाँ, हमें उससे लेना देना तब होगा जब हम उसे आसानी के साथ अपने किसी रिसर्च पेपर में, थीसिस में, आर्टिकल में या प्रपोजल में ऐड कर सकते हैं। लेकिन क्या उनको ऐड करने से किसी किस्म का प्लेजरिज्म आएगा? यही तो मैं बताने वाला हूं आज की वीडियो में। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। क्या इमेजेस कॉज बनती हैं प्लेजरिज्म की? क्या डिटेक्ट हो जाता है अगर आप इमेजेस प्लेजराइज्ड यूज करें? अगर हो जाता है तो कैसे बचें हम इमेजेस के प्लेजरिज्म को हम कैसे रिमूव करें? तो मैंने बड़ा वेल रिसर्च करने के बाद इस वीडियो को बनाया है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और एक एंडोर्समेंट और आपके कमेंट्स आते हैं, आपके अप्रिसिएशन के मैसेज आते हैं। थैंक यू सो मच। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी नए आने वाले लोगों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने को बोलिए। थैंक यू सो मच। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इमेजेस का प्लेजरिज्म रिमूव कैसे करते हैं या वो कौन से ट्रिक्स हैं जो मैं यूज करके प्लेजरिज्म को रिमूव करता हूं और बहुत बार उन्हें आजमा भी चुका हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं तरीका नंबर 1 की तरफ, यानी कि माय फर्स्ट वे टू रिमूव द प्लेजरिज्म फ्रॉम द इमेजेस। तो जनाब सबसे पहले तो बात यह है कि मैंने कुछ फ्री इमेजेस के सर्च इंजन ढूंढ के रखे हुए हैं। जब भी मुझे पर्टिकुलर इमेज चाहिए होती है कोई भी, तो मैं सबसे पहले उन इंजन के ऊपर फाइंड करता हूँ। जैसे आप अगर यहाँ पर लिखें फ्री इमेजेस, फ्री कॉपीराइट फ्री इमेजेस लिख दीजिए या फ्री इमेजेस लिख दीजिए, आपको बहुत सारे मिलेंगे जिसमें से अनस्प्लैश मोस्ट फेमस है, मैं यूज करता हूँ अक्सर इसको। फ्री पिक है, पिक्साबे है, पेक्सल्स है, ये आपको मिल जाएंगे और इसके ऊपर आपको आपके काम की इमेज मिल जाएगी। सपोज दैट मुझे कोई इमेज चाहिए किसी ड्रोन की, तो मैं ड्रोन की इमेज वहां पर जाके सिंपल लिखूंगा और मुझे मिल जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ ड्रोन अनस्प्लैश, तो अनस्प्लैश के ऊपर पड़ी हुई ड्रोन की इमेजेस मुझे मिल जाएंगी और मैं वो ड्रोन की इमेज यूज कर सकता हूँ और वो 100% कॉपीराइट फ्री है। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो कॉपीराइट फ्री है तो फिर मैं उसको कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, अपने किसी आर्टिकल में इस्तेमाल कर सकता हूँ, किसी रिसर्च थीसिस में इस्तेमाल कर सकता हूँ। हाँ, ये बाद में बताऊंगा कि रिसर्च थीसिस में उसको कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आपको अपने आर्टिकल में इस्तेमाल करना है और वो आर्टिकल आपका पब्लिश होगा वेबसाइट्स के ऊपर या कहीं पर भी, तो बिलीव मी एसईओ पे किसी किस्म का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा कि ये प्लेजराइज्ड है, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट इमेजेस यहाँ पर पड़ी हुई हैं। आप यहाँ से इमेज उठाइए, इसको इस्तेमाल कीजिए। तो ये है नंबर 1 वे। मुझे अगर कोई भी इमेज चाहिए होती है तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल वो फ्री सर्च इंजन ढूंढता हूँ इमेजेस के। मतलब सर्च इंजन से मुराद ये है कि वो फ्री टूल्स ढूंढता हूँ जहाँ से मुझे इमेजेस मिल सकती हैं। यहाँ पर मल्टीपल इमेजेस आपको मिल जाएंगी और मैं यहाँ से इमेजेस डाउनलोड कर लेता हूँ और उसको इस्तेमाल कर लेता हूँ। दूसरा तरीका जो मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा, इसलिए मैं तरीके आपको आसानी के साथ एक ही वीडियो में एक ही सांस में बताने वाला हूँ। दूसरा तरीका, अगर मुझे इमेजेस चाहिए होती है ना, तो मैं क्या करता हूँ, तो मैं उसको खुद से बनाने की कोशिश करता हूँ। ये मैं उन इमेजेस की बात कर रहा हूँ जिसमें बॉक्सेस, ग्राफ्स और इस तरह की चीज़ें होंगी जो आपके, जिस तरह आपको ये स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही हैं, ये उस तरह की चीज़ें होंगी जो आपके प्रोजेक्ट में काम आती हैं कि आपके प्रोजेक्ट का वर्क फ्लो क्या होगा, आपके प्रोजेक्ट में डाटा का फ्लो क्या होगा और इस तरह की चीज़ें जो यूजुअली रिसर्च पेपर्स के अंदर अमूमन इस्तेमाल होती हैं। आप रिसर्च पेपर के अंदर बताते हैं कि भाई मेरा डाटा फ्लो ऐसे करेगा, मेरा रिसर्च जो डिज़ाइन है वो ऐसे होगा, मेरी रिसर्च मेथडोलॉजी ऐसे होगी। उसके लिए बनने वाली इमेजेस के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं अगर तो देखें, मैं क्या करता हूँ, सिंपल सी बात है, अगर तो सिमिलर इमेज पड़ी हुई है कहीं पर नेट के ऊपर, जैसा मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, मुझे चाहिए डाटा फ्लो फॉर किसी भी ऐप, फॉर ऐप, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर इमेजेस में जाके आपको दिखाऊं तो यहाँ पर डाटा फ्लो की डायग्राम्स आएंगी। ये देखें, मुझे कोई ऐसी डायग्राम चाहिए और पर्टिकुलरली यही डायग्राम मुझे चाहिए। मेरे भी जो मैं जो भी चीज़ डिज़ाइन कर रहा हूँ या जो भी मेरा रिसर्च से रिलेटेड चीज़ है या अगर मैं कोई आर्टिकल भी लिख रहा हूँ तो यही इमेज मेरे काम की है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करता हूँ, देखिए ये इमेज तो नहीं मिल सकती आपको अनसप्लाई से, क्योंकि वहाँ पर कैमरा इमेजेस यूजली पड़ी होती हैं। तो ऐसी इमेज को आप अगर चाहते हैं कि इस्तेमाल करें, तो मेरा फर्स्ट, पहले सबसे मेरा आपको जो मशवरा होगा वो ये होगा कि इसको खुद से ड्रॉ कर लीजिए। कैसे? माइक्रोसॉफ्ट विजियो डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट विजियो, ये एक टूल है, आपको मिल जाएगा ये वाला, ठीक है। आप इसको फ्री डाउनलोड कीजिए और ये मैंने नीचे खोल के रखा है, ठीक है। यहाँ पर आप शेप्स लिखते जाएं। सपोज डेट मुझे यहाँ पर सर्कल चाहिए एक, आप सर्कल लिखिए, आपको सर्कल की इमेज यहाँ पर सर्कल की शेप्स आ जाएंगी, आप उसको यहाँ से उठा के यहाँ पर उसको ड्रॉ कीजिए और इस तरह की आप इमेज बनाइए और अल्टीमेटली जब आप बना लेंगे वो इमेज, तो वो ये नॉट रिस्पॉन्डिंग दे रहा है, अभी थोड़ी देर में चल जाएगा। और जब वो इमेज आप बना लेंगे तो उस इमेज को बनाने के बाद आप उसको पीडीएफ की फॉर्म में, जेपीजी की फॉर्म में या बहुत सारे फॉर्म्स में ये डाउनलोड करने का ऑप्शन देता है। देखें ये सर्कल आ गया, मैं इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आता हूँ और यही मेरे काम की इमेज है सपोज, और इसके अंदर मैं लिख भी सकता हूँ। देखिए मैं डबल क्लिक करूँगा तो आप इसके अंदर लिख सकते हैं कुछ भी, और यही मेरे काम की इमेज है। तो मुझे सेव करनी है तो मैं फाइल करूँगा और फाइल को मैं सेव एज करता हूँ। तो ये डेस्कटॉप पे अगर सपोज मैं इसको फेंक रहा हूँ तो ये मुझसे पूछेगा कि भाई आपको विजुअल की ड्राइंग में चाहिए
या आपको यहाँ से ये देखिए ये जेपीजी की इंटरचेंजेबल फॉर्मेट है, इंटरचेंज फॉर्मेट, ये पीडीएफ है। आपको जिसमें भी अपने आर्टिकल के अंदर यूज़ करनी है इमेज, उसके अंदर आप इसको सेव कर लीजिए और इसको यूज़ कर लीजिए। तो ये था वे नंबर 2 कि आपने जौन सी इमेज को, अगर वो किसी मतलब कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आप डाटा फ्लो बता रहे हैं, तो ऐसी चीज़ है जिसमें आप बता रहे हैं कि ये काम कैसे करता है, ठीक है? तो उसके लिए आप इसको खुद से डिज़ाइन कीजिए। मैं इसको डोंट सेव करके इसको बंद कर रहा हूँ, आप इसको खुद से डिज़ाइन कीजिए, ठीक है? फिगर्स आप डिफरेंट बनाना चाह रहे हैं, सपोज़ जैसे रिसर्च पेपर्स में फिगर्स होती हैं जो जो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही हैं, इसके लिए अगर आपने बनानी है तो उसको खुद से डिज़ाइन कीजिए। इस तरह क्या होगा, आप आइडिया तो वहाँ से ले लेंगे, ठीक है? लेकिन आप उसको मिसाल के तौर पे, अब ये है फॉर एग्जांपल ये यूज़र यहाँ पर है, तो मैं यूज़र यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है? रिसर्च पोर्टल यहाँ पर है तो मैं रिसर्च पोर्टल यहाँ पे साइड पे कर देता हूँ। तो मेरा इमेज, मैंने आइडिया तो वहीं से लिया, लेकिन मैंने भाई अपनी इमेज ड्रॉ की है और इसके अंदर यहाँ पर नाम मेरे होंगे, ऐप का इंटरफेस, आपकी ऐप का नाम यहाँ पर, अगर आप कोई ऐप डिज़ाइन कर रहे हैं। तो ये हो गया मेरा वे नंबर 2, जिसमें मैं कोशिश करता हूँ कि प्लेजरिज्म आए ही ना। अब मैं बात करता हूँ वे नंबर 3 की। अगर आपको इमेज चाहिए ही थी और आपको ये भी डर है कि गूगल कहीं ना कहीं से आपको पकड़ लेगा या आपको एसईओ के केस में पकड़ लेगा अगर वो ऑनलाइन पब्लिश होने वाली है, और अगर आपका सर्च पेपर है तो आपको टर्निट इन पकड़ लेगा, अगर आपको ये खौफ है और वो इमेज है भी फ्री सोर्स से और आप उसको बिल्कुल 100% इस खौफ से निकलना चाहते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इमेज उठाता हूँ एक, उठाने के बाद इसको ऑनलाइन इन्वर्ट कर देता हूँ, ऑनलाइन इन्वर्ट इमेज टूल, ठीक है? यहाँ पर कुछ भी लिख लीजिए, मल्टीपल वेबसाइट्स आ जाएंगी, ये पाइन इन्वर्ट कलर ऑनलाइन या इमेज के जो है ना इमेज इन्वर्शन हो जाती है। मिसाल के तौर पे जो ये जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये राइट वाली साइड है, ये लेफ्ट पे आ जाएगी, लेफ्ट वाली राइट पे आ जाएगी, ये इमेज को इन्वर्ट कर देगा, मतलब इमेज को उलट देगा, ठीक है, उल्टा कर देगा। तो उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि जो चांसेस हैं कि आपके एसईओ पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, या आपको टर्निट इन पकड़ सकता है, वो बिल्कुल कम होके रह जाएंगे। तो ये थे वो 3 आसान से तरीके जिसकी मदद से आप इमेजेस को आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बना सकते हैं, फ्री इंजन को यूज़ कर सकते हैं या इमेज को इन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये इन्वर्ट की जो टर्म है, इसको ये टर्म मे बी किसी किसी और टर्म में आप इसको बोलते हो, इमेज इन्वर्ट करना। मैं तो एक्चुअली इसको ऐसे बोलता हूँ कि ये एक्स एक्सिस वाई जो है वो एक्स नेगेटिव में चेंज हो जाए, एक्स नेगेटिव एक्स पॉजिटिव में चेंज हो जाता है इसका, और इमेज आपकी इन्वर्ट हो जाती है ये, ठीक है? तो टेक्निकल टर्म्स में अगर मैं इसको ना बोलूँ और आसान टर्म्स में बोलूँ तो ये आप मिरर बोल सकते हैं। देखिए मैंने एक टूल निकाल के भी आपके लिए रखा है जो मिरर करता है, रोटेट करता है इमेज को। रोटेट आप बोल लीजिए, आपकी इमेज को रोटेट कर देगा और बिल्कुल चांसेस खत्म हो जाएंगे कि आपका सर्च इंजन मैं अगेन से कह रहा हूँ कि गूगल आपके उस इमेज के ऊपर किसी किस्म का कोई पंगा करेगा। तो ये तो थे वो तरीके जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ इमेज का प्लेजरिज्म रिमूव करने के लिए। अच्छा, अब चलते हैं इस पार्ट के ऊपर कि क्या टर्निटिन इमेज का प्लेजरिज्म पकड़ता भी है, और अगर पकड़ता है तो फिर उसका हम क्या करें, ठीक है? और अगर पकड़ता है या नहीं पकड़ता है तो अभी लाइव हम एग्जांपल देख लेते हैं उसकी कि क्या टर्निटिन वाकई इमेज का कोई पकड़ रहा है हमारा प्लेजरिज्म या नहीं पकड़ रहा है। दैट इज आई एम सेइंग कि ये मैंने वेब रिसर्च वीडियो बनाई है क्योंकि मैं हर चीज़ आपको अभी करके दिखाने वाला हूँ। तो ले जनाब, ये है वो इमेज, मतलब ये वो पहले से निकाली हुई मेरी इमेज है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर, इसी को मैं डाल दूंगा उठा के ले जाके अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, और देखेंगे हम कुछ साथ टेक्स्ट भी ऐड करेंगे कि ये हमारे साथ टर्निटिन क्या सलूक करता है। तो मैं इसको ऐसे ही उठा के वर्ड में फेंक रहा हूँ और साथ में नीचे लिख रहा हूँ दिस इज एक्सपेरिमेंट, सो इट इज वेल रिसर्च कंटेंट, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। बताना पड़ता है साथ साथ के भाई सब्सक्राइब भी कर दें काइंडली। सो स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई मसला नहीं है, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, ठीक है? तो ये जनाब हो गया। अब इसको मैं सेव करता हूँ और देखते हैं कि ये हमारा टर्निटिन इसको क्या करेगा। मतलब आप टीचर के पास गए और टीचर ने वो आपकी इमेज एज इट इज़ ले ली, और मैं इसको सेव करता हूँ और सेव हो गया है। और मैं यहाँ से, ये मैं टर्निटिन के अंदर ऑलरेडी साइन इन हूँ, तो मैं यहाँ से अपलोड करता हूँ और मेरी कंटेंट गाइड के नाम से वो पड़ी हुई है यहाँ पर, तो मैं कंटेंट लिखता हूँ, ये पड़ी है, इसको मैं ओपन करता हूँ और इसको मैं अपलोड करता हूँ। तो ये अपलोड हो रही है। अभी देखते हैं कि हमारा यू मस्ट सबमिट मोर देन, अच्छा ओके, वो मेरा वर्ड थोड़े से कम थे, सॉरी। तो मैं इसी को थोड़ा सा कर देता हूँ बड़ा। ओके, हाउ आर यू मुझे बताएं कि कमेंट में मुझे बताएं वेयर आर यू फ्रॉम, आर यू फ्रॉम, आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, एंड डू यू लाइक माई कंटेंट। देखें 100% कोशिश तो मैं करता हूँ कि अच्छा हो, लेकिन 100% वी आर नॉट एंजल्स जो हम मिस्टेक्स ना करें। 100% कंटेंट तो ठीक नहीं हो सकता है। तो ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ, उस कोशिश को काइंडली अप्रिशिएट किया करें, या मैं कंट्रोल लेस करता हूँ, उसके बाद मैं जाता हूँ दोबारा से इसको सबमिट करता हूँ।
तो मैं अगेन इसको अपलोड करता हूँ तो ये अपलोड हो रही है, ठीक है। तो इसके अपलोड होने के बाद देखते हैं कि इसके टर्निटिन का क्या सलूक है हमारी उस फाइल, उस इमेज के साथ जो हमने पकड़ी है अभी ऑनलाइन सोर्स से, ठीक है। इट इज़ अपलोडिंग अपलोडिंग अपलोडिंग, आई डोंट नो व्हाई इट इज़ टेकिंग टू टाइम। ले जनाब, मेरी इमेज अपलोड हो चुकी है, मैं कंफर्म करता हूँ और ये मुझे अभी थोड़ी देर में इसका प्लेजरिज्म बता देगा और देखते हैं कि प्लेजरिज्म की क्या रिपोर्ट आई है टर्निटिन से, जो बादशाह है टर्निटिन किसी भी किस्म का प्लेजरिज्म पकड़ने में। तो मैं चलता हूँ रिटर्न टू असाइनमेंट में, तो हम चलते हैं। ये क्या हुआ भाई, ये तो 0% आ गई। ये क्या मतलब हुआ भैया, आपने इमेज यूज की और उसका कंटेंट, उसका जो है प्लेजरिज्म वो 0% आ गया। तो जनाब आपके लिए न्यूज़ है, वो न्यूज़ ये है कि आप कोई भी इमेज उठा के अगर यूज कर लेंगे तो टर्निटिन 100% उसको पकड़ नहीं सकता है। अभी तक ये इसके ऊपर काम कर रहे हैं, टर्निटिन के डॉक्यूमेंटेशन में भी लिखा हुआ है कि ये इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जिसके अंदर ये इमेज के अंदर से इंफॉर्मेशन परसीव करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उसका पकड़ सकें ये प्लेजरिज्म। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, मैं फिर से बता दूं, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, मैं आपको चोरी करना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको मछली पकड़ के भी नहीं दे रहा हूँ, मैं मछली पकड़ना सिखाना चाहता हूँ आपको। तो बात ये है भाई, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप लोगों के इमेजेस को यूज करें। जब कभी उस बंदे को पता लगा कि आपने उसकी इमेज यूज की है तो वो कॉपीराइट लॉ के अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंगली जो भी उसके कंट्री में राइज होगा वो आपके ऊपर केस कर सकता है और आपको अच्छा खासा जुर्माना, आई मीन फाइन हो सकता है। तो क्या करना चाहिए, किसी की इमेजेस को यूज कर लेना चाहिए? ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो अगर आपने किसी की इमेज को यूज करना है तो यू हैव टू गिव हिम सम क्रेडिट, आपको उसे कोई क्रेडिट देना पड़ेगा या आपको उसे साइट करना पड़ेगा। अब वो साइट कैसे करना है, अब देखें, अगर तो आप हैं बिल्कुल इनिशियल लेवल पे, आप बीएस में हैं, आप एमएस में हैं और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, और तब आप साइट कैसे करेंगे, तो आप सिंपल लिंक भी डाल सकते हैं, आप कह सकते हैं दिस वेबसाइट सेइंग दिस, और वहाँ पर उसको रेफर कर दें कि मैंने इस वेबसाइट से ये इमेज उठाई थी। जैसे सपोज ये मैंने इमेज उठाई, मैं राइट क्लिक करके इस इमेज का जो लिंक है वो कॉपी कर लेता हूँ, ये कॉपी लिंक एड्रेस मैंने कर लिया है, मैं वहाँ पर दे दूँ। लेकिन जब आप रिसर्च पेपर लिख रहे होते हैं ना, तो तब बहुत सारी चीज़ें हमें खुद से साथ अच्छे तरीके से मेंशन करनी पड़ती हैं, एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर हमें रहना पड़ता है। तो उस फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं तो वो डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे IEEE का फॉर्मेट, APA रेफरेंसिंग स्टाइल, हार्वर्ड का फॉर्मेट। तो आपको इमेजेस को जब आप प्रॉपर रिसर्च पेपर, रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च डिफेंस लिख रहे हैं जो प्रॉपर हाई लेवल पे जाके चेक होने वाला है, तो आप इमेजेस को प्रॉपर जाकर उस अपने पैटर्न, जिस पैटर्न को आप फॉलो करें उसके साथ आपको उसको देना है रेफरेंस। कैसे देना है, जैसे सपोज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हाउ टू साइट ऑनलाइन इमेज APA स्टाइल। तो यहाँ पर मुझे बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी, ये देखें वो बता रहा है कि ये स्टेप्स हैं, इसको फॉलो करें, आपकी APA साइटेशन हो जाएगी इमेजेस के लिए, इमेज फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज। तो जनाब आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो करके उस इमेज को क्रेडिट दे के अपने पास इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑनलाइन की, तो ऑनलाइन में भी दो केसेस होते हैं। एक तो ये होता है कि आप इमेज को यूज कर लें और देखी जाएगी क्या होगा, लेकिन जब वो पकड़ी जाएगी तो जाहिर बात है आपकी वेबसाइट डी रैंक हो सकती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे इम्पैक्ट पड़ सकता है और गूगल डिसमिस कर सकता है आपके सारे अकाउंट्स जो आपकी एड्स अकाउंट्स हैं। और दूसरा क्या हो सकता है आपका, अगर आपने उसको यूज़ किया है तो आप उसका लिंक दे सकते हैं, प्रॉपर लिंक दीजिए कि मैंने यहाँ से ली है। उससे क्या होगा, आपका आउटबाउंड लिंक भी क्रिएट हो जाएगा अच्छे वाला, तो उससे आपकी एक एसईओ पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जनाब ये है वो बात जो मैं आपको बताने वाला था कि टर्निटिन बेसिकली आपकी इमेज का प्लेजरिज्म पकड़ता ही नहीं है। तो अच्छा, अब टर्निटिन ने अपनी डॉक्यूमेंटेशन में एक बात लिखी है, वो टर्निटिन ने ये लिखी है कि जनाब मैं इमेज का डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो नहीं पकड़ता हूँ। लेकिन टर्निटिन को ये नहीं, वो ये नहीं कह रहे कि इमेजेस जो आपने यूज़ किए, आपने जो ग्राफिक्स यूज़ किए हैं, आपने जो फिगर्स यूज़ किए हैं, वो वहाँ पर बात करता है कि लोग बड़े सियाने हैं। वो अब क्योंकि टीचर कहता है कि भाई मुझे आपने साथ प्लेजरिज्म रिपोर्ट लगा के देनी है, तो लोग बड़े सियाने हैं, वो क्या करते हैं, इमेजेस को इमेजेस में कन्वर्ट करते हैं वर्ड की फाइल को, और उसको जनाबे वाली वो इमेज बना के दे देते हैं। तो उससे टर्निटिन जो है उसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, आपका प्लेजरिज्म जीरो आ जाता है, आप टीचर को खुश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन भाईजान अल्टीमेटली टर्निटिन कहता है कि मैं एक फ्लैग क्रिएट कर देता हूँ उसके अगेंस्ट और आपके टीचर को सिमिलरिटी रिपोर्ट शो करता हूँ। लेकिन यहाँ पर सिमिलरिटी रिपोर्ट भी ज़ीरो आई है, ये देख लें, मैं इसको व्यू करवाता हूँ आपको, तो सिमिलरिटी इंडेक्स भी यहाँ पर ज़ीरो दे रहा है। लेकिन मैं फिर से बता दूं, इसका मतलब ये देखें ये ज़ीरो आ गया, लेकिन इसका फिर से ये मतलब हरगिज़ नहीं है आप किसी की इमेज को उठा के यूज़ करें। क्रेडिट देना सीखें, क्रेडिट देंगे तो क्रेडिट वापस आएगा। तो मैंने आज दो तरीके बताए, एक तो ये कि प्लेजरिज्म रिमूव कैसे करना है इमेज का। मैं क्यों बता रहा हूँ रिमूव कैसे करना है, क्योंकि टर्निटिन भी वक्त के साथ साथ इवॉल्व हो रहा है, इनकी
ये अपने एल्गोरिथम्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली ये इमेजेस को भी पकड़ लिया करेगा। तो इमेजेस के आप कैसे उसमें से निकल सकते हैं, फ्री इमेजेस को यूज़ कीजिए जो मैंने पहले तरीके बताए थे, या आप वीडियो पे खुद जाके अगर कोई फिगर है डिज़ाइन कर लीजिए, या फिर आप प्रॉपर उसको साइट करने से पहले उसको इन्वर्ट कीजिए, यानी मिरर कर लीजिए इमेज को। लेकिन अगर आपने वो तीनों काम कर लिए हैं और आप पर्टिकुलरली मुझसे पूछना चाह रहे हैं कि भाई टर्निटिन हमारे साथ क्या सलूक करने वाला है, या बड़े बड़े जो पेड कंटेंट सॉरी प्लेजरिज्म चेकर्स हैं हमारे साथ क्या करने वाले हैं, तो भाई उसके लिए मैंने आपको बता दिया, प्लेजरिज्म चेकर्स फिलहाल के लिए फेल हैं इस पे। लेकिन अगेन भाई बार बार कह रहा हूँ, मैं चोरी करना नहीं सिखा रहा, इसलिए आपको क्या करना है, इमेज को प्रॉपर साइट करना है अपने रिसर्च पेपर के जो आपका है स्ट्रक्चर उसके अगेंस्ट। अगर आई ट्रिपल ई की आप साइटेशन यूज़ करें तो वो यूज़ कीजिए, वरना कोई और यूज़ कर लीजिए। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। एंड पे फिर वही एंडोर्समेंट, मैं बहुत सारी वीडियोस बना रहा हूँ, रिसर्च मैथडोलॉजी के ऊपर भी एक सीरीज लेके आ रहा हूँ, जिसमें मैं रिसर्च इज फन के नाम से काम स्टार्ट करूँगा। नो मोर बोरिंग रिसर्च मेरा टैगलाइन होगा। तो मैं आपको उसमें चीज़ें बिल्कुल खोल के बताया करूँगा कि भाई रिसर्च क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, रिसर्च ऑब्जेक्टिव कैसे बनाते हैं, रिसर्च है क्या, सर्च है क्या, रिसर्च सर्च में फ़र्क क्या है, और फिर आगे चल के बहुत सारी चीज़ें, मेथोडोलॉजी कैसे यूज़ करते हैं, हम साइट कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं उसमें डिस्कस करूँगा। तो मेरा चैनल फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, और बाकियों से भी कहिए भाई आपको पता है कि वो फलां एक बंदा आ गया अब्दुल्ला सलीम नाम का, उसका चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको ओरिजिनल कंटेंट मिलेगा इंशाल्लाह। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। हंसते रहो, वसते रहो, थैंक यू सो मच।